हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेंथ क्लास के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना ही किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगा और ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगा। इस वीडियो में हम इस स्टाइल से इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स देखेंगे। मैथ्स का न्यू एनसीईआरटी चल रहा है, आप सभी को पता भी होगा। इसका हम प्रश्नावली 2.2 देखने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हमने बना लिया है। अब अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, वीडियो बन के तैयार है। अनलिस्टेड से उसको लिस्टेड भी कर दिया गया है, यानी कि पब्लिक भी कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए, एक नंबर का जो क्वेश्चन था वो जस्ट इसका उल्टा था दो नंबर का, यानी कि दो नंबर का क्वेश्चन एक नंबर का जस्ट उल्टा है। देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि द्विघात बहुपद दिया हुआ था और शून्यकों और गुणनफल का क्रमशः संख्या याद करना था। क्या चीज? तो शून्यकों का योग याद करना था और गुणनफल याद करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में उसका उल्टा है। हम लोगों को शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया है और हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि शून्यकों का योग भी दिया है और गुणनफल भी दिया है। तो देखिए, पहले शून्यकों का योग लिखा है, मतलब ये वाला 1/4 क्या है? शून्यकों का योग है। और उसके बाद गुणनफल लिखा है, तो यह -1 क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। अब ये बात समझिए सबसे पहले आप कि शून्यकों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए, इस क्वेश्चन से इस सूत्र से सारा बना था उसमें, अब इसका उल्टा सूत्र बैठेगा। चलिए एक नंबर का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ए नंबर का देखिए, यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये -1 क्या है? तो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब देखिए, सूत्र होता है, एक सूत्र क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है आप लोगों का फॉर्मूला, ठीक है। जब फॉर्मूला बैठा दिए तो उसमें सारा मान बैठा दीजिए। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया कितना? तो 1/4, तो 1/4 बैठा दिए। गुना में एक्स है तो एक्स बैठा दिए, ये वाला प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? तो -1, तो यहाँ -1 बैठा दिए, ये बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस, अब 1/4 एक्स है तो 1/4 एक्स बैठा दिए, यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया? -1 और बराबर ये वाला 0, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव होगा, ठीक है ना। क्या होगा? भिन्न का जोड़ घटाव। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब देखिए, यहाँ है 1, यहाँ 4 और यहाँ 1। जब तीनों का हम लोग लसा लेंगे 1, 4 और 1 का, तो क्या आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा, 4 लिख दिए। अब देखिए, 1 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है? आता है क्या? बिल्कुल आता है। 1 का पहाड़ा में 4 4 बार में आता है। तो 4 को ऊपर से गुना करेंगे 1 से, तो जगह 4x स्क्वायर, ठीक है। ये वाला माइनस 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में आता है और 1 को ऊपर से गुना करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा, और 1 ही रहेगा और उसके साथ x है, तो डायरेक्ट हम x लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये वाला माइनस का चिन्ह माइनस में, 1 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है? तो बिल्कुल 4 बार में, तो ऊपर को 4 से 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -4 बराबर 0 है, और ये बट्टा में 4 है, तो बट्टा में 4 है, जब इसका पक्षांतर कर देंगे तो इधर ये गुना में चला जाएगा, यानी कि भागा में है तो गुना में हो जाएगा। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा आप लोग का? तो हो जाएगा आपको 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 गुने 4, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 गुने 4, 0 ही होगा। यही वाला इसका आंसर है। क्या है? आंसर। यही वाला आप लोगों का आंसर 1 नंबर का। यही वाला जो द्विघात बहुपद है उसी का शून्यकों का योग 1/4 है और गुणनफल -1 है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से इसको मिटाते हैं और दूसरा नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए, ले लिए होंगे आप यहाँ पर, तो चलिए दूसरा नंबर का यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे हम इसको मिटा दिए, ठीक है। ये लीजिए, आपके सामने ये साफ हो गया बोर्ड। चलिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना? तो √2, ठीक है ना। ये दूसरा का सॉल्यूशन है, बी नंबर का, ठीक है। और अल्फा इंटू दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3,
3। अब देखिए सूत्र फिर से वही बैठेगा, लेकिन हम मिटा के थोड़ा सा गलती कर दिए, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। जब सारा चीज़ हम यहाँ से देख ही रहे हैं, तो सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम बैठा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो यहाँ देखिए √2 दिया है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट इसको बैठाते हैं हम लोग √2, और इसके सामने एक्स है तो एक्स लिख दिए गुना में, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, तो 1/3 लिख दिए बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और ये √2x है, इसके भी बटा में कुछ नहीं तो 1 है। तीनों का लसागु लेंगे, 1 का और 3 का, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आएगा, तो 3 बार में, उस 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी वही हाल, ऊपर को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√2x। ठीक है, और ये वाला प्लस, अब देखिए 3 का पहाड़ा में 3 तो एक ही बार में आता है, तो उस 1 को गुना करेंगे ऊपर से तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 होता है, 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में होता है, एक बार में, तो 1 को ऊपर से गुना करें तो 1 तो 1 ही रहेगा, ये बराबर 0। फिर से यहाँ पर देखिए आगे क्या आपका, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये इस 3 देखिए इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो बराबर 0 गुने कितना हो जाएगा 3, तो फिर से कितना आ जाएगा, तो फिर से 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला 0 हो जाएगा, तो फिर से इसका आंसर निकल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक है ना, दूसरा का। ठीक है, ये बी नंबर वाला। चलिए इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कीजिए, हम अब तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तो 0√5 है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर हम इसको इतना से मिटाते हैं। ठीक है ना, मिटा देते हैं, थोड़ा सा एक बार फ्रेश से बनाते हैं 3 नंबर का। ठीक है ना, यहाँ से ये सब हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर का यहाँ से है। ठीक है, 3 नंबर में देखिए 3 नंबर का यानी कि सी नंबर का सॉल्यूशन लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 0, और अल्फा इंटू मतलब गुना बीटा का मान दिया हुआ है कितना, तो √5। ठीक है, फॉर्मूला बैठाएंगे, आंसर निकालेंगे, तुरंत निकलेगा। फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है फॉर्मूला। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0 रख दिए, गुन्ने ये वाला एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, √5, तो √5 लिखेंगे बराबर ये वाला 0 तो 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आप लोग का एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये 0 से गुना होगा x तो 0 ही रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, और ये वाला कितना है प्लस √5, तो प्लस लिख दिए √5 बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर का एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, यही वाला इसका आंसर है, यही वाला है इसका द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 1 और 1 है। ठीक है, यानी कि चौथा नंबर में डी नंबर में 1 और 1, अल्फा प्लस बीटा भी 1 और अल्फा इंटू बीटा भी यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको फटाक से मिटा देते हैं, मिटाएंगे नहीं, इसको यहाँ से लिखेंगे डी नंबर। ठीक है ना, डी नंबर। ठीक, डी नंबर में 1 दिया है और फिर 1 दिया है। ठीक है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। ठीक है ना, 1 है ना, एक बार वेरीफाई कीजिए, हाँ 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा, सेम टू सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज होगा और उसका मान अलग आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखें। ठीक है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है तो 1 लिखें, ये गुना में एक्स प्लस, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया है तो 1 लिखे बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, ये वाला एक्स का एक्स प्लस ये वाला 1 का 1 हो गया बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि चौथा नंबर का आंसर ये वाला जो द्विघात बहुपद है इसी का शून्यांक और गुणनफल ये वाला है। ठीक है ना, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आप लोग का चौथा यानी कि डी नंबर का। अब देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के पांचवा। ठीक है ना, पांचवा में क्या है, -1/4 और 1/4। ठीक है ना, चलिए -1/4 और 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी वही हाल, फिर से फॉर्मूला तो वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बदलेगा तो क्या, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मान बदलेगा। ठीक है ना, इसका मान कितना दिया है, -1/4 और इसका डायरेक्ट 1/4 दिया हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा टफ है लेकिन फिर भी तुरंत आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और इंटू एक्स ये वाला प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दिया है बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, और ये 1/4 गुने एक्स। ठीक है, प्लस 1/4
और ये बराबर 0, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एक अगर x से गुना हो तो x ही है, ठीक है ना, x ही है, तो ये x/4 है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखिए 4 और 4 का लसा लेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है ना। 4 का 4 लसा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है ना। अब देखिए 2 दूनी 4 इसका एलसीएम आ गया, तो एलसीएम कितना आया 4, तो 4 लिख दिए, ठीक है ना। एक का पढ़ा में 4 आता है तो बिल्कुल आता है 4 बार में, तो 4 का गुना करेंगे ऊपर से तो हो जाएगा 4x², ठीक है। ये प्लस 4 का पढ़ा में 4 आता है एक बार में, तो 1 को गुना करेंगे 1 से तो x हो जाएगा, प्लस 4 का पढ़ा में 4 आता है फिर कितना बार, एक बार में, तो 1 को गुना करेंगे ऊपर से तो 1, ठीक है ना, बराबर 0। फिर से देखिए इधर 4 भागा में, उधर जाएगा तो पक्षांतर करेंगे, गुना में चला जाएगा, तो हो जाएगा 4x² प्लस x+1 बराबर 0 गुने 4, ठीक है। अब ये क्या कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4x² प्लस x, ठीक है ना, प्लस x, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, प्लस x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर, कितना नंबर का, तो 5वां नंबर का, ई नंबर का, ठीक है ना। यहाँ पर ई नंबर लिख देना था आपको। चलिए अब लास्ट देखते हैं कितना, एफ नंबर, यानी कि छठा, 4 और 1 दिया है, ठीक है ना, 4 और 1, ठीक है ना। एफ नंबर कितना नंबर, एफ 4 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं जल्दी से, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए 10 सेकंड और ले लीजिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 और 1 दिया है, तो इसको भी थोड़ा सा मिटाना होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है। देखिए x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 दिया तो 4 और गुना में x लिख दिए, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया 1, तो 1 लिखे बराबर 0। अब देखिए इसका तो सीधा आंसर ही आ गया एक ही बार में, x² माइनस 4x, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0, यही तो इसका आंसर ही है, बिल्कुल इसे ही इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम कितना ईजी वे में आप लोगों को इन सारे चीज़ों का आंसर समझाए हैं, बताए हैं, सिखलाए हैं। अगर इस टाइप का वीडियो और भी चाहिए आपको, और आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा आप क्लास 10th का पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, और मेरा तो ऑलमोस्ट टारगेट है इस बार तो 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में जो मैथ्स का सब्जेक्ट रहेगा उसमें नंबर कम से कम 95 प्लस होना चाहिए, क्योंकि मेरा फुल टारगेट है 95 प्लस देने का आप लोग का, और सारा का सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा, और लास्ट टाइम में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल में तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को जो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।